टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे एलपीपी का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पे ग्राफिकली प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जिसमें आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम ग्राफिकली, जहाँ पे एम ए एक्स जो है मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5y दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू दिया हुआ है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 15, y इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। तो हम जैसा कि इसको अब सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे x1 और y1 नहीं है, आपका xy है। तो लेट ओ एक्स एंड ओ वाई रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लेन। हम यहाँ पे ओ एक्स और ओ वाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन में एक्स वाई के टर्म में है। तो एक्स वाई के टर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओ एक्स और ओ वाई क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं। और ओ बीइंग द ओरिजिन, और ओ क्या है, ओरिजिन है। फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट, सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना होगा कि कोई दो पॉइंट है एक्स कोमा वाई का इन द प्लेन विच सेटिस्फाई द कंडीशन, जो कि सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखें, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम जानते हैं आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस रहता है। और यहाँ पे x जो है आपका 0 से बड़ा है और बराबर है, y भी 0 से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना पसंद करेगा। फिर लिखा हुआ है 10 आवर सर्च। अब हमें सर्च करना होगा डिजायर्ड पेयर एक्स वाई विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रिस्ट्रिक्टेड करेगा। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कंस्ट्रेंट्स बाय कंसीडरिंग। अब हमको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को इक्वलिटीज करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया हुआ था x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20 था। तो सबसे पहले इसको इक्वलिटीज करना होता है। तो इक्वलिटीज में हम लेस देन को हटा देते हैं और इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ उसी तरह यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया है। तो x प्लस मेरे पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। तो नाउ वी ऑब्जर्व दैट 3 इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्विंग में हम देखते हैं कि आपका x प्लस 2y बराबर 20 दिया हुआ है। तो ना स्ट्रेट लाइन कट्स द x एक्सिस, जब ये x एक्सिस पे कट करता है तो y आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y 0 हो गया तो x का मान 20 हो गया। जब y एक्सिस पे कट करेगा, वही तो यहाँ पे जैसा कि y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो x आपका 0 हो जाएगा। x जैसे 0 हो जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। अब फिर उसके बाद अब सेकेंड लेके चलते हैं। द स्ट्रेट लाइन मेरे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर उसके बाद अब हम x एक्सिस पे जैसे करेंगे तो y आपका 0 हो जाएगा, तो x का मान 15 हो गया। फिर y एक्सिस पे जैसे करेंगे तो आपका x 0 हो जाएगा और y आपका 15 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, c और d मान लेते हैं। अब हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 8, दो पैरेलल है x एक्सिस के। क्यों, क्योंकि मेरा जो पॉइंट होता है y एक्सिस है और y एक्सिस है, तो इसका मतलब x जो 0 रहेगा और 0 रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपका y एक्सिस पे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन में ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ऊपर में ये है 8 है। तो हम ये लाइन खींचेंगे तो y एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के ये पैरेलल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि पैरेलल होता है x एक्सिस के। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम दिखाना है। तो अब तीनों लाइन को हम खींचेंगे यहाँ पे, जैसा कि अब हम खींच रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो मेरे पास ए पॉइंट है, जैसा कि ये ग्राफ आप तो जानते ही होंगे बनाने के लिए, तो ग्राफ आपका यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे x एक्सिस दिखना पड़ेगा, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे x डैश लिखना पड़ेगा और यहाँ पे y डैश। और भी द ओरिजिन लिख दिया गया है। ए पॉइंट लिया गया है, ए पॉइंट आपका 20 0 था ऊपर में, तो यहाँ पे ऐसे करके डॉट कर दिया गया। दूसरा पॉइंट बी 0 0 8, ये दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, इसे इक्वेशन लिख दिया गया। उसी तरह सेम टू सेम सी का किया गया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद डी का किया गया। फिर उसके बाद एक ई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, खींच दिया गया। अब चूंकि तीनों जो इक्वेशन है लेस देन है, और जब हम जानते हैं, हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई सी स्टैटिक्स लाइन होता
कहलाता है। और ये आपका अगर इस तरह का फिगर रिप्रेजेंट करता है तो ये जो होता है ना लेस देन, ये आपका फिगर के नीचे जाता है, और ग्रेटर देन अगर रहता है तो ये फिगर के ऊपर फिजिबल लाइन खिंचाता है। तो यहाँ पे अब मेरा फिगर के नीचे खिंचाएगा, तो यहाँ पे तीनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब तीनों का जो है कॉर्नर पॉइंट ऐसा ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट में अब हमको सी तो मालूम है, जीरो भी मालूम है, ई भी मालूम है। एक हमको पी निकालना पड़ेगा, जो सॉरी यहाँ पे क्यू माना गया है, जो कि क्यू निकालना पड़ेगा और एक पी निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पर क्या आता है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं, सिंस द ओरिजिन सेटिस्फाइड इनइक्वलिटी, आप जानते हैं ओरिजिन सेटिस्फाइड करता है, तो हम इस इक्वेशन को वापस इस तरह से लिख दिए। नाउ वी फाइंड द फिजिबल रीजन, अब हमको फिजिबल रीजन प्राप्त करना है जो कि इंटरसेक्ट करता है फिजिबल रीजन के इक्वेशन को, और इसमें ओरिजिन भी कंटेंट है जैसा कि हम फिगर में देख के आए थे। दिस इज द गिवन शेडेड रीजन ओ सी पी क्यू ई, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ओ सी पी क्यू ही है आपका विच इज कॉन्वेक्स सेट, जैसा कि यहाँ पे आपका ऊपर में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ सी पी क्यू ई, सॉरी ई। तो ये है आपका फिजिबल रीजन जो कि आपका शेडेड एरिया कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट तो हमको ओ का तो हम जानते हैं आपका ऑब्वियसली है आपका 0 0, सी का है 15 0, ई का है 0 8। अब हमको पी को निकालना है। तो पी को निकालने के लिए दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन का कटिंग पॉइंट है, मतलब इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। तो x बराबर 10 और y बराबर 5। तो इक्वेशन को तो सॉल्व करना आसान होता है, आप कर सकते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब q के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे q का कोऑर्डिनेट निकल गया 4 8। अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है z बराबर 3x प्लस 5y, जो कि हमको इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, और y बराबर सॉरी z बराबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x प्लस 5y। अब ओरिजिन का पॉइंट लिखेंगे, c का पॉइंट लिखेंगे, p का, q का, e का, सबका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। x का मान 0, y का मान 0। अब हम देखते हैं x का मान जब 0 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं तो ये z 0 हो जाता है। x का मान 15 रखेंगे तो 15 तिया 45, x का मान 10 रखेंगे तो 10 तिया 30, और प्लस में 25 25, तो ये 55 हो गया। फिर उसके बाद x का मान 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, प्लस में 8 पंचे 40, तो 52 हो गया ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब 8 रखते हैं तो ये 40 हो जाता है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो गया आपका 55। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर जेड जो है आपका ये अटेंड करता है एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पी। तो इसके लिए पी पॉइंट क्या है 10 और 5, और ये वैल्यू कितना है आपका 55। इस तरह से इस सवाल का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये था आपका ग्राफिकली मेथड का सेकेंड नंबर सवाल, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपका मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, और आपका ये भागलपुर यूनिवर्सिटी, और सॉरी जो भी हो, इन सारी यूनिवर्सिटी में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। और जैसा कि यहाँ पे जो लिखा गया है 2016, 15, 18, 17, तो ये सब बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ये लिखा गया खासकर भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी को। ओके, और ये आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसी तरह का और भी किसी तरह का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।